Good morning, students. Welcome to the class of economics. We are studying chapter 13, development experience of India, Pakistan and China. Page number 321, structure of growth. Sectoral share in output and employment. We know that the growth process causes a shift in sectoral share in output and employment. As the process of growth and development gathers momentum, percentage share of primary sector in output and employment tends to decrease while that of secondary and tertiary sector tends to increase. तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है तो प्राइमरी सेक्टर का परसेंटेज कम होता जाता है और सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का परसेंटेज जीडीपी में इंक्रीज होने लग जाता है. टेबल 1 sums up the experience of India, Pakistan and China in this respect. The table is based on the data set for the year 2016 और close to it. 2016 तक का डेटा के आधार पर ये जो टेबल है ये बनाई गई है. सोर्स आपको नीचे गिवन है CIA वर्ल्ड बुक 2018. परसेंटेज शेयर इन जीडीपी. तो प्राइमरी सेक्टर का परसेंटेज है जीडीपी में इंडिया के अंदर 15.4 और सेकेंडरी सेक्टर का है 23.1 और टर्शियरी सेक्टर का है 61.5. पाकिस्तान में प्राइमरी सेक्टर का परसेंटेज ज्यादा है तो ये शो करता है वहां का कम डेवलपमेंट. सेकेंडरी सेक्टर का और कम है 19.1, टर्शियरी का ज्यादा है 56.5. चाइना के अंदर आप देखिए चाइना डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है तो वहां पर प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है ओनली 7.9. इसका मतलब है कि वहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा हो गया है. इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 40.5 और टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 51.6. नाउ वी आर लुकिंग टुवर्ड्स परसेंटेज शेयर इन एम्प्लॉयमेंट. इंडिया के सिचुएशन आप देखिए कितनी खराब है. यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था 15.4%, मगर प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट लेवल आप देखिए 47%. मतलब 50% के अराउंड इंडियंस एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है मगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उनका है सिर्फ 15.4. मतलब प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है. सेकेंडरी सेक्टर में इंडिया का परसेंटेज है 22% और टर्शियरी सेक्टर में इंडिया का परसेंटेज है 31%. पाकिस्तान के अंदर देखिए सबसे ज्यादा है एग्रीकल्चर सेक्टर में 42.3 यानी कि प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में 22.6 और टर्शियरी सेक्टर में 35.1. चाइना में देखिए ओनली 27% पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है, 28% सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शियरी सेक्टर में 43.5%, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी डेवलप्ड है और वहां पर ग्रेट लीप फॉरवर्ड के कारण काफी इंडस्ट्रीज हैं. टेबल 1 offers following observations. All the three countries have experienced a noticeable structural transformation. No longer primary sector is the principal contributor to GDP. तीनों ही कंट्री में देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर इज ए लेस कंट्रीब्यूटर ऑफ जीडीपी which is a sign of growth. In terms of sectoral contribution to GDP, economies of India and Pakistan are now relying more on tertiary sector, while the economy of China is relying more on secondary sector. इंडिया और पाकिस्तान ज्यादा टर्शियरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है जबकि जो चाइना है वो इनके कंपैरिजन में ज्यादा सेकेंडरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है. सेकेंडरी सेक्टर में देखिए चाइना का कंट्रीब्यूशन काफी दोनों कंट्रीज से काफी ज्यादा है. एक्सपीरियंस ऑफ चाइना इन दिस रेस्पेक्ट इज लाइक द एक्सपीरियंस ऑफ मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड. और देखा जाता है कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने भी ऐसे ही ग्रोथ की है. उनकी सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, प्राइमरी का सबसे कम होता है और टर्शियरी का मीडियम होता है. हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज शोज दैट इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज शेयर इन जीडीपी इट वाज फर्स्ट द सेकेंडरी सेक्टर, later the tertiary sector which emerged as the leading sector of the economy. पहला नंबर आता है सेकेंडरी का, then tertiary का. Experience of India and Pakistan however shows a major shift directly from primary to tertiary. और हमारे यहाँ पर क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतना नहीं है, we are directly moving from primary to tertiary. हम लोग tertiary सेक्टर में ज्यादा मूव हो रहे हैं फॉर द एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन टर्शियरी सेक्टर का ही बढ़ रहा है. Implying that lesser emphasis has been given to industrial expansion in India and Pakistan compared to China, because हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है और अभी तक भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफी कम है. Expansion of service sector in India and Pakistan is owing to faster integration of these economies with the global economy. और हमारे यहाँ पर सर्विस सेक्टर इसलिए इंक्रीज हो रहा है बिकॉज हम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जुड़ रहे हैं और अंडर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट हम ज्यादा से ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करने में
लगे हुए हैं, सर्विस सेक्टर हमारे यहाँ डेवलप हो रहा है। चाइना हैज सक्सीडेड इन प्लेसिंग greater reliance on industrial sector compared to India and Pakistan. It is owing to Great Leap Forward, a campaign launched in China in 1958, focusing on widespread industrialization of the country, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, encouraging people to set up household industries in their backyard. Policy of reforms and opening up launched in 1978, which gave a big push to China's manufacturing exports. Third point है, in terms of employment, the shift from primary to secondary and tertiary has not been as significant in India as in China and Pakistan. India has virtually failed in this respect. हमारे यहाँ पर देखा जाए तो सेकेंडरी और टर्शरी में शिफ्ट काफी कम है. Policy of people in India have stuck to primary activities despite a substantial reduction in percentage contribution of this sector to GDP. अभी भी हमारे लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, प्राइमरी एक्टिविटीज में जुड़े हुए हैं, जबकि उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में काफी कम है. Suggesting the fact that while there has been a substantial increase in output outside agriculture, there has not been a proportionate increase in employment opportunity. जीडीपी में कंट्रीब्यूशन टर्शियरी सेक्टर का बड़ा है, मगर वहां पर एम्प्लॉयमेंट इतना नहीं बढ़ा है. हम देख सकते हैं इंडिया की ओनली 31% पॉपुलेशन टर्शियरी सेक्टर में. आउटसाइड एग्रीकल्चर, इंक्रीज इन आउटपुट इज टू बी एक्सप्लेन मोर इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी कॉज्ड बाय न्यू टेक्नोलॉजी. तो एग्रीकल्चर को अगर हम एक साथ एक साइड में रख दें तो जो आपको ग्रोथ दिख रही है, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दिख रहा है टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर में, वो न्यू टेक्नोलॉजी के कारण है. उससे कोई सा भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है, rather than increase in employment. This is like an economy slipping into jobless growth process. और पिछले 10 साल से भी इंडियन इकोनॉमी का यही हाल है. यहाँ पर जॉबलेस ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज नहीं हो रही हैं, जबकि जीडीपी की ग्रोथ रेट तो है, वो भी कम है मगर है. डेमोग्राफिक प्रोफाइल. Table 2 presents some critical indicators of the demographic profile of India, Pakistan and China. Demographic profile is related to population, structure of population. So some demographic indicators are given. The estimated population in India up to 2011, 1210 million, China 1339 million, Pakistan 176 million. Annual growth of population 1.76 in India सबसे ज्यादा, then China सबसे ज्यादा, पाकिस्तान, फिर इंडिया, फिर चाइना. डेंसिटी पर स्क्वायर मीटर, मतलब कितने लोग रहते हैं पर स्क्वायर मीटर में, कितना डेंसिटी है पॉपुलेशन का. इंडिया में सबसे ज्यादा है 382, फिर पाकिस्तान में 225, फिर चाइना में 143. सेक्स रेशियो यानी कि नंबर ऑफ वीमेन पर 1000 मैन, इंडिया में सबसे कम है 940, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है 952, चाइना में मीडियम है 950. अर्बनाइजेशन 31.2% इंडिया में, चाइना में 51.3% एंड पाकिस्तान में 37.2%. Table 2 shows that India and China together are a habitat for 38% of the world's population. हम तीनों कंट्रीज की पॉपुलेशन ऐड करें तो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 38% है. इंडिया with a little more than 1.3 billion people is a habitat for nearly 80% of world's population. इंडिया में पूरे वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन है. China with nearly 1.38 billion people is a habitat for nearly 20% of the world population. चाइना के अंदर पूरे वर्ल्ड की 20% पॉपुलेशन आती है. इन कंपैरिजन पाकिस्तान इज ए स्मॉल कंट्री, इट्स पॉपुलेशन इज जस्ट 1/10 ऑफ चाइना और इंडिया. बोथ फॉर इंडिया एंड चाइना, large size of population is a hindrance in the group process of growth as it requires a huge amount of maintenance investment which is directed towards the maintenance of existing standard of living of the people. इंडिया और चाइना दोनों की पॉपुलेशन ज्यादा होना एक रुकावट है उनकी ग्रोथ में. उनको ज्यादा मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. हाई मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट इंप्लाइज लो डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट. और उनको एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड को बनाए रखने में पैसा खर्च करना पड़ता है, तो वो डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं. हाई मेंटेन. However, two demographic parameters are distinctly in favor of China. Number one, moderate growth rate of population and second, low density of population. अभी हमने देखा चाइना के अंदर दो खास चीजें हैं. वहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अब कम हो गई है बिकॉज ऑफ वन चाइल्ड नॉर्म, एंड लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वहां पर, मतलब एरिया वाइज वहां पर पॉपुलेशन कम है डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर. One child policy adopted by China in 1979 has been very successfully pursued
Consequently, growth rate of population, which was nearly 1.33% in 1979, has now been reduced to 0.47% per annum. चाइना में आप देख सकते हैं ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन काफी कम है बिकॉज ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी. One child policy in China adopted since 1979 has reduced the growth rate of population to nearly half from 1.33 to 0.47. Containing its population growth rate, China can now focus on quality of life rather than sustenance of the people. अब China अपनी quality of life पर focus कर सकता है. Second point is growth rate of population continues to be fairly high in India 1.17 and high in Pakistan 1.43. It is clear that at the existing rate population size in India may soon exceed that in China. और इसी रेट से अगर हमारी population बढ़ती रही तो हमारी population China से भी ज्यादा हो जाएगी. China has low density of population compared with India and Pakistan. It is because of very large geographical area of China than India and Pakistan. It is estimated to be 143 person per square kilometer in China and 382 in India, 225 in Pakistan. Other things remaining constant, lower density implies lesser stress on the country's natural resources, raising its abilities for sustainable development. जितना डेंसिटी कम होगी उतना ही हम नेचुरल रिसोर्सेज को कम एक्सप्लॉइट करेंगे और वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा. Both China and Pakistan are showing brighter signs of urbanization. Urbanization is closely linked with structural transformation. It is a consequence of a shift of working force from agriculture to industry and services. तो जितना वर्किंग फोर्स प्राइमरी सेक्टर को छोड़कर सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की तरफ बढ़ेगी उतना ही अर्बनाइजेशन भी बढ़ेगा. तो तीनों ही कंट्रीज में अर्बनाइजेशन अच्छा है. चाइना में सबसे ज्यादा है 51.3%. Accordingly, both China and Pakistan have better succeeded than India in generating job opportunities outside agriculture. Sex ratio is found to be biased against females in all the three countries. It is estimated to be 943, 950 and 952 for India, China and Pakistan. India का सबसे कम है female per thousand male. Low sex ratio points to social backwardness. Female feticide owing to preference for a son is the principal cause of low sex ratio. So low sex ratio is a social backwardness which is found majorly in India because of female feticide. So यहाँ तक के आप नोट्स बनाइएगा, हम कल कंटिन्यू करेंगे रेस्ट पार्ट को. हैव ए गुड डे. थैंक यू.